मेरा नाम चंदा रानी है और मैं एक रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। मैं आपको जो आज कहानी सुना रही हूँ वो हमारे समाज से ली गई है और सत्य घटना पर आधारित है। एक अध्यापक हैं जो कि अपना कार्य पूर्ण निष्ठापूर्वक करते हैं। उनके एक पुत्र होता है। पुत्र का भी लालन पालन वे बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन वो विवाह योग्य हो जाता है। पुत्र की नौकरी भी पोस्ट ऑफिस में किसी सरकारी विभाग में अच्छे पद पर हो जाती है और एक दिन उसका विवाह भी एक कन्या से कर दिया जाता है जो कि एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। इस तरीके से पिता सरकारी स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, पुत्र पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है और पुत्र वधू भी सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ता है और एक दिन उनके घर में एक पौत्र की उन्हें प्राप्ति होती है। घर में शहनाइयाँ बजती हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है कि उनके घर में वंश वृद्धि हुई है। धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ने लगता है और एक दिन वो अध्यापक अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद उनको जो धन संपत्ति जैसे कि एक रिटायर व्यक्ति को मिलती है उन्हें भी मिली और ये खबर उनके रिश्तेदारों को भी लग जाती है। एक दिन उनका कोई एक रिश्तेदार उनके पास अपनी आवश्यकता बताते हुए उनसे उधार मांगने आता है। कहता है कि मुझे अत्यधिक आवश्यकता है, यदि आपने मुझे उधार नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उनकी ये बात सुनकर वो द्रवित हो जाते हैं और उनको वो 5 लाख रुपया जो कि मांग रहे थे उन्होंने उनको उधार दे दिया। अब इन्होंने पैसा तो दे दिया और जिसको उन्होंने लौटाने के लिए उनसे 1 वर्ष की अवधि ली थी और ये कहा था कि ये पैसा मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। ब्याज मैं आपको हर महीने देता जाऊंगा, लेकिन 1 वर्ष के अंदर अंदर मैं मूलधन और ब्याज समेत आपका सारा जो राशि है मैं लौटा दूंगा। लेकिन समय बीतता जाता है, ब्याज तो छोड़िए मूलधन भी डूबने लगता है। वर्ष बीत जाता है। जब भी वो पैसा मांगते हैं तो कहते हैं कि मैं कहीं भागा थोड़े जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ, दे दूँगा जब मेरे पास होगा। जो लेते टाइम कुछ और उनकी भाव भंगिमा होती है, लेकिन जब लौटाने का समय आता है तो उन रिश्तेदार की भाव भंगिमा कुछ और हो जाती है और लड़ने भिड़ने पर उतारू हो जाते हैं। एक दिन ऐसे ही वाद विवाद होता है और वाद विवाद बढ़ जाता है और फिर नाते रिश्ते भी लगभग ख़त्म हो जाते हैं और ये अपने घर आते हैं और घर आके अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं, पुत्र से बातचीत करते हैं और काफ़ी निराश हो जाते हैं कि मेरा पैसा वापस नहीं मिल रहा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? एक दिन जब इन्होंने पंचायत बुलाई और पंचायत के सामने ये कहा कि भाई मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो एक दिन उन अध्यापक की जो लाश है वो एक बोरे में बंद करके उन्हीं के खेत में पड़ी मिलती है। उसके कई टुकड़े करके उस व्यक्ति ने, जिसने कि उनसे पैसा लिया था, उसके कई टुकड़े करके उन्होंने उसको बोरे बंद करके उन्हीं के खेत में डाल दिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि आपने पैसा भी दिया और अपनी जान भी गंवाई। यदि आप किसी रिश्तेदार को पैसा देते हो तो ये मान कर दीजिए कि आपका पैसा वापस नहीं आएगा। एक बार आपका पैसा दूसरों को दिया हुआ शायद वापस आ भी जाए, लेकिन अपने रिश्तेदारों को दिया हुआ पैसा, मेरा अनुभव तो यही है कि वापस नहीं आता है। इसलिए यदि आप अपने किसी रिश्तेदार को पैसा देते हैं तो ये मान कर दीजिए कि आप उसे ये उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या फ्री में बांट रहे हैं, ये आपका वापस नहीं आना। ये आप ये सोच कर देते हैं कि यदि ये पैसा मेरा वापस आ जाएगा तो आप अपने रिश्ते भी खराब करते हैं और एक दिन ये चीज़ आपकी जान के लिए भी आफत हो सकती है। इसलिए पैसा दीजिए रिश्तेदारी में, लेकिन बहुत सोच समझ कर। धन्यवाद।